द इन्विटेशन ऑफ फ्लाइंग। ये कहानी एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी की है, यानी कि एक पैरेलल यूनिवर्स की। ऐसी दुनिया जो हमारी दुनिया की तरह है, लेकिन हमारी दुनिया और इस दुनिया में बहुत फर्क है। यहाँ पर कोई झूठ नहीं बोलता। इंसान जैसा फील करते हैं, जैसा वो एक्सपीरियंस करते हैं, वही यहाँ पर बोला जाता है। दरअसल इस दुनिया में झूठ नहीं है। इसी दुनिया में हम एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम मार्क बिलीसन है। वो एक स्क्रीन राइटर है जो कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है। अब एक शाम को एना नाम की लड़की को डेट पर ले जाने के लिए उसके घर जाता है, पर जैसी एना उसे देखती है वो कहती कि मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तुम एक एवरेज लुकिंग गाय हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाऊंगी क्योंकि मैंने तुम्हारे फ्रेंड से वादा किया है। अब वो मार्क को वेट करने के लिए कहती है। मार्क बताता है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, इस वजह से मैं तुम्हें एक सस्ते रेस्टोरेंट में ले जाऊंगा, शायद मेरी जॉब भी जल्दी छूट जाए। एना कहती है कि मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसके बाद एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। रेस्टोरेंट में जो वेटर होता है वो कहता है कि तुम्हारे साथ जो लड़की है बहुत सुंदर है, तुम इसे डिजर्व नहीं करते। दरअसल यहाँ पर कोई चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकता। और एना और मार्क आपस में बात करने लगते हैं। मार्क की बातें एना को अच्छी लगती है। तभी उसकी मॉम का कॉल आता है। वो अपनी मॉम को बताती है कि वो मार्क से शादी नहीं करेगी क्योंकि वो बहुत मोटा है, साथ ही उसके पास पैसे नहीं है, और एना नहीं चाहती कि उसके बच्चे मोटे हों और वो भी पैसों के लिए स्ट्रगल करे। अपडेट के बाद एना को घर छोड़कर मार्क अपने घर आ जाता है। अगले दिन मार्क अपने ऑफिस जाता है जहाँ पर वो स्क्रिप्ट राइटर का काम करता है। उसका बॉस कहता है कि 14th सेंचुरी के ऊपर जो तुमने स्क्रिप्ट लिखी थी जिस पर फिल्म बनी थी, वो फिल्म भी अब फ्लॉप हो चुकी है, इसीलिए हमें तुम्हें काम से निकालना होगा। मार्क ये सुनकर निराश हो जाता है और अब वो ऑफिस से निकलने की तैयारी कर ही रहा होता है कि तभी उसे एना का ईमेल आता है जिसमें लिखा होता है कि रात को मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरा तुम्हारे साथ कोई फ्यूचर नहीं है। ये मेल उसकी सेक्रेटरी भी देख लेती है जो पूरे ऑफिस को ये मेल दिखाकर उसका मजाक उड़ाती है। मार्क को ये सब सहकर बहुत दुख होता है। मार्क का एक कोलीग भी उसका मजाक उड़ाता है जो कि बहुत गुड लुकिंग होता है। इसके बाद मार्क अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है जो कि ओल्ड एज होम में रहती है। मार्क अपनी परेशानी अपनी मॉम को बताता है। उसकी मॉम कहती है कि तुम चिंता मत करो, मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मार्क उसी परेशानी में अपने घर आ जाता है और अब उसका लैंडलॉर्ड जिसके घर पर वो किराए पर रहता है उसके पास घर का किराया मांगने आता है और कहता है कि मेरे पास अभी मात्र बैंक में $300 हैं, मैं आपका पूरा किराया नहीं दे सकता। दरअसल उसका किराया $800 होते हैं। वो कहता है कि तुम्हें घर खाली करना होगा। मार्क के पास अब घर खाली करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सबसे पहले वो बैंक में जाता है ताकि अपने पैसे निकाल सके। बैंक में जो कैशियर होती है वो कहती है कि इस वक्त सिस्टम काम नहीं कर रहे, इसीलिए मैं तुम्हारे अकाउंट को चेक नहीं कर सकती। तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे हैं? और तभी मार्क के दिमाग में कुछ हलचल होती है और वो झूठ बोल देता है कि मेरे अकाउंट में $800 हैं। दरअसल इस दुनिया में कोई झूठ नहीं बोलता। शायद ये मार्क ही है जिसने अपनी जिंदगी में पहली बार और इस दुनिया में पहली बार झूठ कहा है। और इससे पहले कि कैशियर उसे पैसे देती लाइट आ जाती है। वो देखती है कि मार्क के अकाउंट में $300 हैं, पर उसे लगता है कि सिस्टम का एरर है। मार्क सच बोल रहा है क्योंकि इस दुनिया में झूठ होता ही नहीं। वो मार्क को $800 दे देती है, जो पाकर मार्क खुश भी होता है और हैरान भी। उसे नहीं पता कि उसने क्या किया। जाने अनजाने में उसने झूठ की खोज की है, जो कि दुनिया की सबसे बुरी चीज है, लेकिन इससे मार्क को फायदा हुआ है। वो घर आकर अपने लैंडलॉर्ड को $800 दे देता है, जिसके बाद वो अपने उसी दोस्त से मिलने के लिए जाता है जिसने उसे एना के साथ डेट पर भेजा था। यहाँ पर वो अपने दोस्त को और बारटेंडर को बताता है कि मैं ऐसी ऐसी बातें बोल सकता हूँ जो इस दुनिया में कभी घटी नहीं। दरअसल यहाँ पर झूठ शब्द किसी को पता ही नहीं कि क्या होता है, इसीलिए उसके दोस्त उसकी बात नहीं समझ पाते। वो कहता है कि मैं एक ब्लैक आदमी हूँ, क्या तुम इस बात पर यकीन करते हो? वो कहते हैं कि हाँ। उन्हें समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। इसके बाद मार्क अपने दोस्त से कहता है कि इस वक्त अगर तुम कुछ करना चाहो तो क्या करना चाहोगी? वो कहता है कि मैं किसी के साथ इंटीमेट होना चाहूंगा। मार्क कहता है कि मैं करके दिखाता हूँ। वो बाहर जाता है जहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की सामने से आ रही होती है। वो उसे कहता है कि अगर तुम मुझसे इंटीमेट नहीं हुई तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। सुनकर वो लड़की डर जाती है और उसके साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद मार्क उसे एक पास के मोटेल में ले जाता है और जब ये मोटेल के कमरे में होते हैं तो वो लड़की कहती है कि जल्दी करो। मार्क कहता है कि अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। इसके बाद वो झूठ मूठ नासा को कॉल करता और कहता है कि अब खतरा टल चुका है, दुनिया
दुनिया खत्म नहीं होगी। ये सुनकर वो लड़की रिलैक्स हो जाती है और खुशी खुशी वहां से चली जाती है। मार्क एक बार फिर से अपने दोस्त के पास बार में आता है और कहता है कि मुझे बता तू क्या करना चाहता है। वो कहता है कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। जिसके बाद मार्क उसे अपने साथ कैसीनो चलने के लिए कहता है। मार्क का दोस्त जो कि ड्रंक होता है वो ड्राइव कर रहा होता है और तभी इनका पुलिस पीछा करना शुरू कर देती है। पुलिस वाला इनके पास आता है और कहता है कि ड्रिंक एंड ड्राइव अलाउड नहीं है, तुम्हारा फाइन होगा। लेकिन मार्क पुलिस वाले से कहता है कि मेरे दोस्त ने शराब नहीं पी। पुलिस वाला उसकी बात पर यकीन कर लेता है क्योंकि यहाँ कोई भी झूठ नहीं बोलता। झूठ जैसी चीज इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद ये कैसीनो आते हैं जहाँ पर ये चिप्स लेकर रूले गेम खेलने जाते हैं और मार्क सारे पैसे 28 नंबर पर लगाता है, लेकिन नंबर आता है 35, यानी कि मार्क का नंबर नहीं आया। तभी वो सबका ध्यान भटकाने के लिए उन्हें एक और देखने के लिए कहता है और जब सब उस तरफ देखते हैं तो मार्क अपनी सारी की सारी चिप्स यानी कि सारे पैसे 35 नंबर पर रख देता है। देखकर कैसीनो में जो रूले गेम उसे खिला रहा होता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि कुछ देर पहले तक 35 नंबर पर एक भी चिप्स नहीं थी। मार्क कहता है कि मैंने इसी पर पैसे रखे थे। सब उसकी बातों पर यकीन कर लेते हैं। मार्क को बहुत सारे पैसे मिलते हैं। इसके बाद वो दूसरी गेम में जाते हैं जहां पर मैनेजर को बोलता है कि हमने यहाँ पर जैकपॉट जीता लेकिन मशीन से पैसे नहीं निकले। इसके बाद मैनेजर उनसे माफी मांगता है और इन्हें जैकपॉट के हिसाब से बहुत सारे पैसे देता है। मार्क के झूठ ने आज उन्हें बहुत सारे पैसे जितवाए। इसके बाद मार्क अपनी बिल्डिंग में आता है जहाँ पर फ्रैंक नाम का एक लड़का होता है जो हमेशा परेशान रहता है। मार्क से कहता है कि मेरी जिंदगी में कुछ भी एक्साइटिंग नहीं है, मैं इस जिंदगी से परेशान हो चुका हूँ, मैं इसका खात्मा करना चाहता हूँ। मार्क कहता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त बनूंगा। ये सुनकर फ्रैंक को बहुत अच्छा लगता है। वो मार्क से कहता है कि आज रात को तुम मेरे साथ बाहर चलोगे। मार्क कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ बाहर जरूर आऊंगा। सुनकर फ्रैंक बहुत खुश हो जाता है और अब मार्क को समझ में आ चुका है कि वो अपनी इस नई शक्ति का यानी कि झूठ बोलने का लोगों को फायदा भी पहुंचा सकता है, इसीलिए वो लोगों की मदद भी करता है। मार्क के पास अब बहुत पैसे हैं, इसीलिए एक रात वो एना को कॉल करता और कहता है कि अब मैं बदल चुका हूँ, मैं एक बार फिर से तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता हूँ। मैं कहती है कि ठीक है, हम कल चलेंगे। अब मार्क जब टीवी देख रहा होता है तो वहाँ पर उसी के कोलीग की बहुत तारीफ हो रही होती है जो उसी की तरह उसी की कंपनी में एक स्क्रीन राइटर था जिसने जाते हुए उसका मजाक उड़ाया था, जो कि गुड लुकिंग है। उसकी तारीफ सुनने के बाद मार्क के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो पेपर पर लिखना शुरू कर देता और जानबूझकर उनके ऊपर कॉफी गिरा देता है ताकि वो पुराने लगे। अगले दिन वो अपने ऑफिस में जाता और अपने बॉस से मिलता है। मार्क उन्हें बताता है कि मैं जॉब छोड़ने के बाद रेगिस्तान में गया था जहाँ पर मुझे कुछ पेपर्स मिले जो कि 14th सेंचुरी के हैं। उनमें लिखा है कि यहाँ पर 14th सेंचुरी में एक एलियन शिप आया था और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से मैंने पूरी कहानी लिखी है। इसके बाद उसका बॉस अपने सभी स्टाफ को यहाँ पर बुलाता है ताकि मार्क की कहानी सुने और अब मार्क को सुनाता है कि 14th सेंचुरी में मंगल ग्रह से स्पेसशिप हमारी दुनिया में आया था। उन्होंने इस दुनिया से डायनासोर्स का खात्मा कर दिया और इंसान की आबादी उसके बाद बढ़ने लगी। यहाँ पर सब के सब उसकी बात को सुनकर हैरान होते हैं क्योंकि अब तक यहाँ पर जो भी फिल्में बनती है वो सच्चाई पर यानी कि सच्ची घटनाओं पर आधारित होती है। इस दुनिया में कोई फिक्शन नहीं है क्योंकि फिक्शन भी एक तरह का झूठ है। मार्क से पूछा जाता है कि अगर इतिहास में ऐसी कोई घटना हुई थी तो इसके बारे में हमें क्यों नहीं पता। मार्क कहता है इसलिए क्योंकि एलियंस ने हम सब की याददाश्त को मिटा दिया था। इस किताब में ये भी लिखा हुआ है कि 700 साल के बाद मार्क नाम का एक बहुत महान राइटर आएगा जिसे किताब मिलेगी और वो सच्चाई दुनिया को बताएगा। ये सुनकर सब के सब लोग हैरान हो जाते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, वो उसके लिए तालियां बजाते हैं क्योंकि पहली बार लोगों ने इस दुनिया में ऐसा कुछ सुना है जो कि उनकी सोच से भी परे है। आपका बॉस कहता है कि हम सबसे पहले इसी सब्जेक्ट के ऊपर फिल्म बनाएंगे। शाम को मार्क एना को डेट पर लेकर जाता है और उसे बताता है कि मुझे मेरी जॉब वापस मिल चुकी है, अब मेरे पास बहुत पैसे हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। एना कहती है कि नहीं, अगर मैंने तुमसे शादी की तो हमारे बच्चे बहुत मोटे होंगे और मैं ऐसा नहीं चाहती। इससे पहले कि मार्क कुछ कह पाता उसे कॉल आता और उसे बताया जाता है कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मार्क और एना हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पर उसकी मॉम अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही होती है। मौत से उसकी मॉम बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। अपनी मॉम की आंखों में मौत के डर को देखकर उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, इसीलिए वो अपनी मॉम को एक झूठी कहानी सुनाता है। वो कहता है कि मरने के बाद हम सब अपनी पसंदीदा जगह पर जाते हैं जहाँ पर हम एक बार फिर से जवान हो जाते हैं। ये सुनकर उसकी मॉम बहुत खुश हो जाती है
उनकी आंखों से डर गायब हो जाता है और इसी संतोष के साथ उसकी मॉम की मृत्यु हो जाती है। लेकिन वहां पर जो डॉक्टर और नर्सेस खड़ी होती हैं, वो माँ की बात सुनकर हैरान हो जाती हैं और डॉक्टर पूछता है क्या सच में ऐसा होता है। मार्क उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता और एना के साथ घर वापस आ जाता है। अगले दिन मार्क जब अपने ऑफिस से आता है तो देखता है कि घर के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ लगी है। वहां पर बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं जो मार्क से पूछते हैं कि मरने के बाद की जिंदगी कैसी होती है। सच में मरने के बाद इंसान एक बार फिर से जवान हो जाता है, उसे वो सब कुछ मिलता है जो वो चाहता है। मार्क उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और घर के अंदर आ जाता है। टीवी पर उसी की न्यूज चल रही होती है और अब ये सब देखकर एना भी उसके घर पर आ जाती है और कहती है कि तुम्हें सबको सच बताना होगा कि मरने के बाद जिंदगी कैसी होती है। मार्क पूरी रात एक स्क्रिप्ट लिखता है। अगली सुबह वो बाहर जाता है और सबसे कहता है कि ऊपर आसमान में एक ऐसा आदमी रहता है जो हम सब की जिंदगी को कंट्रोल करता है और वही हम सबको मरने के बाद हमारी पसंदीदा जगह पर भेजता है। लेकिन अगर हमने अपनी जिंदगी में 3 से ज्यादा गलत काम किए तो वो हमें एक ऐसी जिंदगी में एक ऐसी दुनिया में भेजेगा जो कि बहुत ही बुरी होगी, जहाँ पर सजा मिलेगी। अब यहाँ पर मार्क से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। एक पूछता है कि मेरे दादाजी को हार्ट अटैक आया था, क्या ये उसी आदमी ने किया है जो आसमान में रहता है। मार्क के पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन अब हर जगह मीडिया पर यही न्यूज होती है कि आसमान में एक आदमी है जो हमारी पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। जल्दी मार्क की वो फिल्म भी बन जाती है जो कि एलियंस के ऊपर थी। वो फिल्म लोगों को बहुत पसंद आती है, जिससे मार्क बहुत अमीर बन जाता है और अब उसने अपने रहने के लिए एक मेंशन खरीद लिया है। एना और उसकी दोस्ती पहले से बहुत गहरी हो चुकी है। एना कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, तुम अमीर बन चुके हो, लेकिन तुम्हारे अमीर बनने से क्या हमारे बच्चे सुंदर पैदा होंगे। वो कहता है कि नहीं, मैं अपने जीन्स बदल नहीं सकता। ये सुनकर एना को बहुत दुख होता है और वो इस रिश्ते को यहीं पर रोक देती है। हालांकि अब भी ये अच्छे दोस्त है। एक दिन एना मार्क को बताती है कि वो उसी राइटर के साथ, जो कि उसका कोलीग था जिसने उसकी इंसल्ट भी की थी, आज डेट पर जा रही है और हो सकता है कि वो उससे शादी भी कर ले। ये सुनकर मार्क को बहुत बुरा लगता है। अब एना मार्क के कोलीग के साथ डेट पर जाती है और डेट के दौरान एना की मॉम का कॉल आता है। लेकिन तभी वो आदमी जिसके साथ वो डेट पर आई है, वो उसका फोन छीनकर उसकी मॉम से बहुत रूडली बात करता है, क्योंकि ये बात उसे अच्छी नहीं लगती कि डेट के दौरान उसकी मॉम का कॉल आया। साथ ही वो आदमी एना को उसकी पसंद का खाना भी ऑर्डर नहीं करने देता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि एना मोटी हो और इनके बच्चे भी मोटे हो। हालांकि एना को ये आदमी पसंद नहीं आता, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। जल्दी इन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है, जिससे एना खुश नहीं होती। लेकिन इस दुनिया में लोग अपने लुक्स के हिसाब से ही अपने पार्टनर को चुनते हैं, ताकि उनके बच्चे भी अच्छे गुड लुकिंग हो। एक दिन एना अपने घर पर मार्क का इंटरव्यू देख रही होती है, जो कि बहुत ही फनी होता है। एना उस इंटरव्यू को बहुत एंजॉय कर रही होती है। तभी उसकी मॉम आती है और टीवी बंद कर देती है और कहती है कि तुम्हें मार्क से दूर रहना होगा, वो आदमी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और अब दिखाया जाता है कि इस दुनिया में लोगों ने काम करना छोड़ दिया है, क्योंकि सब इसी बात पर विश्वास रखते हैं कि मरने के बाद उन्हें उनकी पसंदीदा जगह पर भेजा जाएगा, जहां पर उनके पास सब कुछ होगा। यानी कि ये दुनिया झूठ है और असली दुनिया शुरू होगी मरने के बाद। मार्क अपने पुराने नेबर फ्रैंक से भी मिलता है, जो अपनी जिंदगी का खात्मा करना चाहता था, क्योंकि उस वक्त उसे कोई लड़की पसंद नहीं करती थी और अब वो खुद किसी लड़की से मिलना नहीं चाहता। वो कहता है कि इस दुनिया में सब कुछ झूठ है, मरने के बाद मुझे वहाँ दूसरी दुनिया में मेरी पसंद की कई सारी लड़कियां मिलेंगी, इसीलिए मैं अब किसी लड़की को डेट नहीं करना चाहता। मार्क के झूठ ने इस पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। वो दुनिया जहाँ पर पहले हर कोई मेहनत करता था, हर कोई खुश था, अब यहाँ पर ना कोई मेहनत करना चाहता है, ना ही कोई किसी के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहता है। बस सब लोग मरने का इंतजार कर रहे हैं ताकि दूसरी दुनिया में वो एंजॉय कर सके। अब एक दिन एना मार्क के घर अपनी शादी का इनविटेशन देने आती है। मार्क कहता है कि तुम्हें उससे शादी नहीं करनी चाहिए, पर एना उसकी बात समझ नहीं पाती और रोते हुए वहां से चली जाती है, क्योंकि वो मार्क से प्यार करती है। अब वो एक पार्क में बैठी होती है, तभी वो देखती है कि कुछ बच्चे एक बच्चे को परेशान कर रहे हैं। एना उन बच्चों को वहां से भगा देती है और उस बच्चे से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो कहता है कि मेरा नाम शॉर्ट फैट ब्रायन है। यानी कि बच्चों ने उसका नाम जानबूझकर उसके लुक्स के हिसाब से रखा है, जिससे उस बच्चे को बहुत हर्ट होता है और एना को एहसास होता है कि यही काम पिछले कई महीनों से वो मार्क के साथ कर रही है। उसने हमेशा उसके मोटेपन के लिए उसे नीचा दिखाया है। अब वो दिन आ जाता है जब एना की शादी है। मार्क का दोस्त उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें एना को अपनी जिंदगी में लाना ही होगा, तुम्हारे पास आखिरी मौका है। वो उसे शेव करने के लिए कहता है
और अब शेव करने के बाद मार्क और उसका दोस्त चर्च में आ जाते हैं। यहाँ पर एना की शादी हो रही होती है। फादर सबसे पूछते हैं यहाँ पर कोई ऐसा है जिसके जीन्स इनसे अच्छे हों। तभी मार्क खड़ा होकर कहता है कि मेरे जीन्स अच्छे तो नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं और एना एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। ये कहकर उदास होकर वो वहाँ से चला जाता है। एना भी भागते हुए उसके पीछे आ जाती है और उससे कहती है कि आसमान वाले आदमी से पूछो कि मैं किसके साथ खुश रहूंगी। हालांकि मार्क यहाँ पर झूठ बोल सकता है, लेकिन वो झूठ नहीं बोलता। वो कहता है कि वो सिर्फ एक कहानी थी जो मैंने अपनी माँ को शांत करने के लिए उसे सुनाई थी। ये सुनकर एना हैरान हो जाती है, क्योंकि आज से पहले इस दुनिया में कभी किसी ने ऐसी बात नहीं कही थी जो कि सच ना हो। पर एना को एहसास होता है कि मार्क ने हमेशा उससे वही बात कही जो कि सच थी, वरना वो झूठ बोलकर एना से शादी कर सकता था। और अब एना उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ सालों बाद का हमें वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर मार्क और एना का एक बेटा है जो हूबहू मार्क की तरह है। और अब इनके घर में दूसरा मेहमान भी आने वाला है। एना मार्क अपनी फैमिली में बहुत खुश है, लेकिन इन दोनों के बेटे के जेस्चर से, उसके हाव भाव से पता चलता है कि वो भी मार्क की तरह झूठ बोलना सीख गया है। तो आपको इस फिल्म से क्या सीखने को मिला, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई हो।